नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। आज दिन भर की फटाफट खबरों में आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस ने तोड़े अब तक के सारे रिकॉर्ड। एक ही दिन में सामने आए सर्वाधिक 11,458 नए मामले, 3 लाख के पार पहुंची संक्रमित मरीजों की संख्या। उधर रोटी पर 5% और अब पराठे पर 18% लगेगा जीएसटी। वहीं कोरोना का प्रसार रोकने को साइकिल हो सकती है प्रमुख हथियार। केंद्र सरकार ने राज्यों को दी सलाह। उधर व्हाट्सएप में जल्द आने वाले हैं धांसू फीचर्स, एक साथ कई डिवाइस पर कर पाएंगे लॉगिन। उधर पीएम नरेंद्र मोदी 16 और 17 जून को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे चर्चा। फिर से लागू हो सकता है पूरे देश में लॉकडाउन। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस संक्रमण के एक ही दिन में सर्वाधिक 11,458 नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि इससे कुल मामलों की संख्या 3 लाख के पार निकल गई। वहीं संक्रमण से 24 घंटे में 386 लोगों की मौत हो गई और अब मृतकों की संख्या बढ़कर 8,884 हो गई है। आपको बता दें कि अब भारत में मामले बढ़कर 3,08,993 हो गए। वह अगली बड़ी खबर, अब रोटी पर 5% और पराठे पर 18% लगेगा जीएसटी, क्योंकि यह ना तो खाकरा है और ना ही सादी चपाती। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि उपभोग के लिए तैयार पराठा रोटी नहीं है। खाने से पहले इसे और प्रसंस्कृत करने की जरूरत होती है। ऐसे में इस पर 18% की दर से माल एवं सेवा कर यानी जीएसटी लगेगा। अग्रिम निर्णय प्राधिकरण यानी एआर ने यह व्यवस्था दी है। बेंगलुरु की कंपनी आईडी फ्रेश फूड्स ने एआर की कर्नाटक पीठ के समक्ष आवेदन कर पूछा था कि क्या पूर्ण गेहूं का पराठा और मालाबार पराठा अध्याय 1905 वर्गीकरण के तहत आता है और इस पर 5% जीएसटी लगेगा। आपको बता दें कि आवेदन करने वाली आईडी फ्रेश फूड्स खाद्य उत्पादन कंपनी है। यह रेडी टू कुक उत्पाद मसलन इडली, डोसा, पराठा और चपाती बेचती है। आपको बता दें कि एआर ने अपने निष्कर्ष में कहा है कि सीमा शुल्क के शुल्क कानून या फिर जीएसटी शुल्क में पराठे को लेकर कोई भी विशिष्ट प्रविष्टि नहीं है। एआर ने कहा कि 5% की जीएसटी दर उन उत्पादों पर लागू होगी जो 1905 या फिर 2016 के शीर्षक के तहत आते हैं। ऐसे उत्पाद खाकरा, सादी चपाती और रोटी हैं। पराठा 2016 शीर्षक के तहत आता है। यह ना तो खाकरा है और ना ही सादी चपाती और ना ही रोटी, इसलिए इस पर 18% जीएसटी कर लगेगा। वह अगली बड़ी खबर, पोलियो के टीके से जगी उम्मीद कोरोना वायरस से कर सकता है लोगों की रक्षा। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि एक तरफ जहां दुनिया भर के वैज्ञानिक और विशेषज्ञ कोरोना वायरस के खिलाफ टीका बनाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं, वहीं कुछ विशेषज्ञ वर्तमान में मौजूद टीके और दवाइयों में वायरस से लड़ने की क्षमता तलाश रहे हैं। मेडिकल जर्नल साइंस में प्रकाशित एक नवीनतम अध्ययन में इस बात को लेकर चर्चा की गई, क्या मौजूदा टीके कोरोना वायरस को रोकने में मदद कर सकते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार ओरल पोलियो वैक्सीन यानी ओपीवी कोरोना वायरस बीमारी के खिलाफ अस्थायी सुरक्षा प्रदान कर सकता है। शोध में संक्रमण से लड़ने में तपेदिक और काली खांसी के खिलाफ कुछ टीकों की प्रभावकारिता को इंगित किया गया है। शोध में कहा गया है कि एटीट्यूड बैक्टीरियल वैक्सीन जैसे कि तपेदिक के खिलाफ बीसीजी काम करता है। काली खांसी के खिलाफ लाइव अटैक्शन वैक्सीन कोरोना संक्रमण से बचाव कर सकता है। आपको बता दें कि कई मेडिकल रिपोर्ट और वैज्ञानिक अध्ययन इस बात को बताते हैं कि कोरोना वायरस शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करता है, इसलिए तीव्र श्वसन सिंड्रोम कोरोना वायरस से ओपीवी जैसे टीके द्वारा जन्मजात प्रतिरक्षा को बढ़ाकर संक्रमण से बचा जा सकता है। आपको बता दें कि शोध में कहा गया है कि यदि ओपीवी यानी पोलियो वैक्सीन के साथ रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल के नतीजे पॉजिटिव आते हैं तो इसका इस्तेमाल जनसंख्या को बचाने में किया जा सकता है। अगली बड़ी खबर, व्हाट्सएप में जल्द आने वाले हैं धांसू फीचर, एक साथ कई डिवाइस पर कर पाएंगे लॉगिन। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप पिछले कुछ महीनों से मल्टीपल डिवाइस सपोर्ट फीचर की टेस्टिंग कर रही है। जल्द ही यूजर्स एक से ज्यादा डिवाइस में एक साथ अपने व्हाट्सएप अकाउंट को चला पाएंगे। आपको बता दें कि इसके अलावा व्हाट्सएप जल्द अपने प्लेटफॉर्म में इन ऐप ब्राउजर, मल्टी डिवाइस सपोर्ट, क्यूआर कोड स्कैन और ऑटोमेटिक मैसेज डिलीट जैसे फीचर्स जोड़ने की तैयारी कर रहा है। आपको बता दें कि लेकिन अभी तक इन फीचर्स की लॉन्चिंग से जुड़ी जानकारी नहीं मिली है। अभी तक व्हाट्सएप यूजर केवल एक ही डिवाइस में अपने व्हाट्सएप अकाउंट को लॉगिन कर पाते हैं। दूसरे डिवाइस में लॉगिन करते ही अपने डिवाइस से व्हाट्सएप लॉग आउट हो जाता है। वेब बीटा इन्फो के मुताबिक
व्हाट्सएप का सर्च बाय डेट फीचर टेस्टिंग जोन में है। इस फीचर को सबसे पहले आईफोन यूजर्स के लिए पेश किया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि कंपनी इस फीचर को जल्द ही आम यूजर्स के लिए लॉन्च करेगी। वह अगली बड़ी खबर, कोरोना प्रसार को रोकने के लिए साइकिल हो सकती है प्रमुख हथियार, केंद्र सरकार ने राज्यों को दी सलाह। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान आवागमन के लिए लोग अपने व्यक्तिगत वाहनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे देखते हुए केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने राज्यों को सलाह दी है कि वे कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए साइकिल की तरह गैर मोटर चालित वाहनों को बढ़ावा दें और उन्हें पुनर्जीवित करें। मंत्रालय ने उन्हें सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों में कैशलेस प्रौद्योगिकी को लागू करने के लिए भी कहा है। इसके लिए मंत्रालय ने विश्व के उन शहरों का उदाहरण दिया जिन्होंने कोरोना वायरस संकट के मद्देनजर गैर मोटर चालित परिवहनों को बढ़ावा दिया। मंत्रालय ने कहा कि न्यूयॉर्क ने साइकिल के लिए 65 किलोमीटर की नई लेन बनाई है और ऑकलैंड ने 10% सड़कों को मोटर वाहनों के लिए बंद कर दिया है। इसके अलावा कोलंबिया के बेगोट में रात भर में 76 किलोमीटर साइकिल लेन बनाई गई। इसी तरह शुक्रवार को राज्यों और मेट्रो रेल कंपनियों को सलाह देते हुए HUA सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने कहा कि गैर मोटर चालित परिवहन प्रणालियों को पूरे भारत में प्रोत्साहित और पुनर्जीवित किया जाना चाहिए। सरकारी एडवाइजरी में कहा गया है चूंकि अधिकांश शहरी यात्राएं 5 किलोमीटर से कम दूरी पर होती हैं, ऐसे में गैर मोटर चालित परिवहनों को देश में पैदा हुई कोरोना वायरस स्थिति में लागू करने का सही अवसर मिल जाता है। इसमें कम लागत, कम मानव संसाधन की आवश्यकता होती है, इसे आसानी से लागू किया जा सकता है और यह पर्यावरण के अनुकूल भी है। आपको बता दें कि अब भारत सरकार द्वारा पूरे शहरों में साइकिल की व्यवस्था की जा सकती है जिससे कि सभी लोग कम दूरी की यात्रा साइकिल से कंप्लीट कर सकें, जिससे कि उनकी इम्यूनिटी पावर बढ़ सके और वो कोरोना से लड़ सकें। वह अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 और 17 जून को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे चर्चा, दोबारा लागू हो सकता है लॉकडाउन। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों व प्रशासकों के साथ बातचीत करेंगे। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 और 17 जून को मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना वायरस से पैदा हुए हालात, अनलॉक 1 के अगले चरणों पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 मई को भी सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत कर चुके हैं। 12 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जन से जग का नारा देते हुए आर्थिक गतिविधियां शुरू करने पर जोर दिया था। उन्होंने राज्यों से संक्रमण गांव तक न पहुंचने देने की रणनीति बनाने का आग्रह भी किया था। आपको बता दें कि अब फिर से 16 और 17 जून को एक बार फिर से वीडियो कॉन्फ्रेंस होने वाली है। हो सकता है एक बार फिर से पूरे देश में लॉकडाउन लागू कर दिया जाए। अगली बड़ी खबर, जानिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2000 रुपए की दूसरी किस्त कब आएगी किसानों के खाते में। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को मोदी सरकार 3 समान किस्तों में 6000 रुपए देती है। इसके तहत 8 जून तक 9 करोड़ 83 लाख किसानों को 6000 रुपए सहायता वाली स्कीम का लाभ मिल चुका है। लॉकडाउन के दौरान पीएम किसान स्कीम की 5वीं और इस वित्तीय वर्ष की पहली किस्त के रूप में 2000 रुपए किसानों के खाते में आ चुके हैं। योजना की छठी और इस साल की दूसरी किस्त की लिस्ट बिल्कुल तैयार है और संभवतः 1 अगस्त से आनी शुरू हो जाएगी, यानी कि किसान भाई अपना पैसा 1 अगस्त से निकाल सकते हैं। आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम मोदी सरकार ने 24 फरवरी 2019 को शुरू की थी। इस योजना के तहत किसानों को 2000 रुपए की किस्त को लेकर कई बदलाव हुए। जब पहली किस्त दी गई तो उस समय आधार नंबर जरूरी नहीं था, दूसरी किस्त से आधार नंबर अनिवार्य कर दिया गया। हालांकि असम, मेघालय, जम्मू और कश्मीर को इससे छूट दी गई है। यदि आपका नंबर अटैच नहीं है तो आप भी अपने खाते से अपना आधार नंबर अटैच करा लें। वह अगली बड़ी खबर, नहीं थम रहा पेट्रोल डीजल की कीमत में बढ़ोतरी का सिलसिला, लगातार 7वें दिन महंगा हुआ पेट्रोल डीजल। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि देश में पेट्रोल और डीजल लगातार 7वें दिन महंगा हुआ। आज प्रमुख महानगरों में पेट्रोल की कीमतों में 59 से 61 पैसे और डीजल की कीमतों में 50 से 60 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। स्थानीय बिक्री कर के आधार पर प्रत्येक राज्य में पेट्रोल और डीजल की कीमतें अलग अलग हैं। आपको बता दें कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों की अधिसूचना के अनुसार दिल्ली में पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर 74 रुपए 57 पैसे से बढ़कर 75 रुपए 16 पैसे हो गई, जबकि डीजल की कीमत 72 रुपए
पैसे से बढ़कर 73 रुपए 39 पैसे हो गई। वह अगली बड़ी खबर, कोरोना संक्रमण में तेजी रोकने के लिए केंद्र में कवायद तेज, आ सकती है नई गाइडलाइन। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि देश में लॉकडाउन के बाद भारी भरकम आर्थिक पैकेज के जरिए देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के सरकार के मंसूबों पर कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार ने बड़ा झटका दिया है। हालात को संभालने के लिए केंद्र में कवायद शुरू हो गई और उच्चाधिकार प्राप्त समूहों से अनलॉक 1 के दौरान के हालातों पर रिपोर्ट देने को कहा गया। ऐसे में जल्द नए दिशा निर्देश आने की संभावना है। 1 जून के बाद दिल्ली, मुंबई समेत कई क्षेत्रों में न केवल संक्रमितों की संख्या बढ़ी है बल्कि मौतों के आंकड़े भी सरकार के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं। इससे केंद्र की रणनीति को भी बड़ा झटका लगा। सरकार में अनलॉक 1 के दौरान की स्थितियों की गंभीरता से अध्ययन किया गया। आपको बता दें कि और भावी रणनीति की तैयारी की जा रही है। हो सकता है कि पूरे देश में एक बार फिर से लॉकडाउन लगा दिया जाए। वह अगली बड़ी खबर, तमिलनाडु सरकार ने 1000 से ज्यादा स्थानों के बदले नाम कोयम्बटूर अब कोयम्पुत्तूर हुआ। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि तमिलनाडु सरकार ने राज्य के कई शहरों और गांव सहित 1000 से अधिक बस्तियों के नामों के अंग्रेजी संस्करण को बदल दिया। आपको बता दें कि अब इन स्थानों के अंग्रेजी नाम भी तमिल वर्तनी और उच्चारण के अनुकूल होंगे। सरकार के इस फैसले का तमिल से प्रेम करने वालों ने स्वागत किया है, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के बीच नाम बदलने पर इंटरनेट उपयोगकर्ताओं ने सवाल भी उठाए हैं। आपको बता दें कि अधिकारी ने बताया कि तमिलनाडु में 1018 स्थानों के नामों की अंग्रेजी वर्तनी में बदलाव बहुत मुश्किल काम था और 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद इसे पूरा किया गया। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी संस्करण वास्तविक तमिल नाम को प्रतिबंधित नहीं करते थे। अधिकारी ने कहा कि अंग्रेज तमिल नामों का उच्चारण नहीं कर पाते थे, इसलिए उन्होंने अपनी सुविधानुसार इन नामों के अंग्रेजी संस्करण तैयार किए हैं। वही मौसम अपडेट, स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उड़ीसा के कुछ हिस्सों, छत्तीसगढ़, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा और गुजरात क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने के आसार हैं। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत कोरोना मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन जरूर दबा दें। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।